नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं महाप्रसाद अवस्थी महा आनंदम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम कारक के जो अशुद्ध वाक्य होते हैं इसको शुद्ध करना सीखेंगे। तो मित्रों, ये जो है हमारा कक्षा 10वीं और 9वीं में अशुद्ध व कारक वाक्य नाम शुद्धम को रहता है। ये 16वां या 17वां क्वेश्चन अक्सर रख देते हैं, जिसमें जो है अशुद्ध रख देते हैं, उसको शुद्ध करना होता है। तो मित्रों, जिस प्रकार से यहाँ लिखा है अहम दुग्धम रोचते, तो रुचि के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ अहम की जगह हम कर देंगे मह्यम, तो ये हमारा सही हो जाएगा, मह्यम दुग्धम रोचते। इसी प्रकार से आ जाता है गणेशम मोदकानि रोचन्ते या गणेशम मोदकम रोचते। तो यहाँ हम जो है रुच के अर्थ में हमें चतुर्थी विभक्ति लगाना है, तो जिसको अच्छे लगते हैं उसी में चतुर्थी लगा देंगे। तो हम यहाँ गणेशम की जगह कर देंगे गणेशाय, तो हमारा बन जाएगा सही। तो गणेशाय मोदकम रोचते या मोदकानि रोचन्ते, ये हो गया सही। मित्रों, ये कहीं आ जाता है कि जैसे गणेशः नमः, तो नमः की योग में भी चतुर्थी विभक्ति होती है। हम जिसको नमस्कार करेंगे उसी में जो है चतुर्थी विभक्ति लगा देंगे। तो गणेशः नमः की जगह हम कर देंगे गणेशाय नमः, गणेशाय नमः। इसी प्रकार से हम जो है रामम नमः लिखा है तो रामाय नमः, इसी प्रकार से रामाय नमः। पित्रे, यहाँ पित्रा लिखा है तो पितृ शब्द की चतुर्थी विभक्ति लगा देंगे तो पित्रे नमः। इसी प्रकार से गुरवे नमः, तो ये जो है सही हो गए। ये इसमें से एक क्वेश्चन अधिकतर आता है। अब हम देखते हैं जैसे नृपः विप्रम धनम ददाति, तो दायोगी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो हम जिसको देते हैं उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर देते हैं। तो यहाँ विप्रम की जगह हो जाएगा विप्राय, जहां हमारा गलत था हमने सही कर लिया। तो नृपः विप्राय धनम ददाति, ये सही हो गया। अब इसी प्रकार से मित्रों, ये जो है दुष्टा सज्जनेन क्रोध्यति, तो क्रोध के अर्थ में, असूय के अर्थ में, ईर्षा के योग में अधिकतर चतुर्थी विभक्ति का यानी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ सज्जने लिखा है तो यहाँ जिससे हम क्रोध करेंगे उसमें चतुर्थी विभक्ति लगा देंगे। तो यहाँ हो जाएगा सज्जनाय, सज्जनाय हमने लगा दिया कि दुष्ट सज्जन से क्रोध करता है, तो दुष्टः सज्जनाय क्रोध्यति। इसी प्रकार से जैसे रामः सर्पम बिभेति, मित्रों जिससे डरा जाए उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो रामः किससे डरता है? सर्प से, तो हम सर्प में लगा देंगे पंचमी विभक्ति, तो रामः सर्पात् बिभेति हो जाएगा, ये हो गया हमारा सही। इसी प्रकार से जैसे शिशु कुक्कुरम बिभेति, शिशु यानी छोटा बालक कुत्ते से डरता है, तो यहाँ कुक्कुरम लिखा है, यहाँ कुक्कुरात कर देंगे तो हमारा ये सही हो जाएगा कुक्कुरात, ये हो गया हमारा सही कि शिशु कुक्कुरात बिभेति। अब आता है मित्रों ये जो है पिता पुत्र से सह गच्छति, तो जहां सह शब्द लग जाता है उसमें जो है तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ किसके साथ जा रहा है? पिता पुत्र के साथ जाता है या पुत्र पिता के साथ जाता है। तो हम इसमें जिसके साथ जाया जाए उसमें जो है तृतीय विभक्ति लगा देते हैं। तो यहाँ पिता पुत्र के साथ जाता है तो पुत्र में लगा देंगे तृतीय विभक्ति, तो हो जाएगा पिता पुत्रेण सह गच्छति, ये हमारा सही हो गया। इसी प्रकार से मित्रों ये जो है बालक कंदुकम क्रीडति, तो बालक जो है गेंद को खेलता है, ऐसा नहीं है। तो जहां जो है कि जिसका सहारा लिया जाए, जिसके द्वारा जो है सहारा लिया जाता है उसमें हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा बालकः कंदुकेन, हो जाएगा कंदुकेन, ये हमारा सही हो गया, बालकः कंदुकेन क्रीडति। तो इसी प्रकार से ये जो है मम दुग्धम रोचते, तो मुझे दूध अच्छा लगता है, तो यहाँ ये गलत है क्योंकि ये रुच के अर्थ में हमें मालूम है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। तो यहाँ मम की जगह हम कर देंगे मह्यम, तो हो जाएगा मह्यम। इसको इस प्रकार से भी लिख देते हैं और अगर ऐसा भी लिख सकते हैं कि हा को हलंत कर दिया या लगा दिया माँ, तो इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। तो मह्यम दुग्धम रोचते, ये हमारा सही हो गया। अब सीता राम से सह वनम गता, तो जिस सहयोगी तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं हमें इसका ध्यान देना है। तो रामस की जगह हम केवल रामेण कर देंगे, हमारा सही हो जाएगा सीता रामेण सह वनम गता, ये हो हमारा सही हो गया। अब यहाँ जैसे वृक्षात पत्रे पतति,
तो यहाँ वृक्षात पत्रे पतति है, तो यहाँ पत्र यानी द्विवचन को दर्शाई दे रहा है। वृक्षात तो सही है क्योंकि जिससे अलग होते हैं उसमें पंचमी विभक्ति लगा देते हैं। यहाँ द्वितीय द्विवचन है और यहाँ विभक्ति हमारी एक वचन की लगी है, तो हम यहाँ एक वचन की जगह द्विवचन कर देंगे तो हो जाएगा पततः पतति पततः, यानी वृक्ष से दो पत्ते गिरते हैं। अब मित्रों यहाँ जो आता है कि माता बालकम दुग्धम ददाती, यानी माता बालक को दूध देती है, तो दा योगी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो माता जिसको दे रही है उसी में चतुर्थी लगा देंगे, तो यहाँ बालक को दे रही है तो बालक में लगा देंगे चतुर्थी विभक्ति बालकाय, ये हमारा सही हो गया, माता बालकाय दुग्धम ददाती। अब मित्रों यहाँ जैसे वृक्षात पत्रे, ये जो है गंगा हिमालयन प्रभवती, यानी जहां से प्रादुर्भाव होता है, जहां से जिसका उत्पन्न होता है उसमें पंचमी विभक्ति लगाई जाती है। तो गंगा हिमालय से बहती है, निकलती है, तो हम इसमें जो है पंचमी लगा देना है, तो हिमालयात हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा, गंगा हिमालयात, गंगा हिमालयात प्रभावती, गंगा हिमालय से निकलती है। इसी प्रकार मित्रों ये जैसे है बालका हिमालय से प्रति गच्छति, तो जो प्रतियोगी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं, तो हम यहाँ कर देंगे हिमालयम, हिमालयम, बालका हिमालयम प्रति गच्छति, बालक हिमालय की ओर जाता है। तो ये जिस प्रकार से ये यहाँ लिखा है सैनिक अश्वेन पतति, तो जिससे गिरता है या जिससे अलग होता है, घोड़े से अलग हो रहा है, तो हमें इस घोड़े में पंचमी विभक्ति लगा देना है, हमारा अनुवाद सही बन जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा अश्वात, हमने पंचमी लगा दी तो वो हो जाएगा अश्वात, सैनिका अश्वात पतति। अगर यहाँ बहुवचन होता तो सैनिका, अब यहाँ अश्वेभ्य पतंती, अगर सब बहुवचन होते कि सैनिक घोड़े से गिरते हैं तो सैनिका अश्वेभ्य पतंती होता। और यहाँ अब यह भवान किम करोसी, अगर ये इस प्रकार से है भवान किम करोसी, तो यहाँ जो देखना है भवान एक वचन का करता है तो हमें एक वचन की क्रिया लगाना है, यहाँ हमारा गलत है, तो भवान किम करोती हो जाएगा, ये हमारा सही हो गया, भवान किम करोती। अब मित्रों यहाँ जो है ये है जैसे मम दुग्धा पिबामी, तो मैं दूध पीता हूँ, तो किसको पी रहा हूँ, तो यहाँ मम जो है गलत है और यहाँ भी गलत है, तो ये जो है मम है तो ये गलत हो गया, मम दुग्धा पिबामी नहीं, मैं दूध पीता हूँ, तो यहाँ होना चाहिए था अहम, तो ये अहम, तो ये हो गया अहम दुग्धम, अहम दुग्धम, यहाँ दुग्धम होना चाहिए, ये गलत हो गया था, तो अहम दुग्धम पिबामी, मैं दूध पीता हूँ। अब यहाँ जो है जलस्य बिना जीवनम नास्ति, तो मित्रों जहाँ बिना योगित द्वितीय पंचमी और तृतीया का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ जैसे लिखा है जलम जलस्य बिना जीवनम नास्ति, तो यहाँ हम कर सकते हैं जलस जो है जलेन बिना भी कर सकते हैं, जलेन बिना जीवनम नास्ति, या फिर जलम भी कर सकते हैं, तो जलम बिना जीवनम नास्ति, या फिर जलाद भी कर सकते हैं, जलाद बिना जीवनम नास्ति, इसमें से कोई एक विभक्ति का हम प्रयोग कर सकते हैं, जलस्य बिना जीवनम नास्ति, जलम बिना जीवनम नास्ति, या जलेन बिना जीवनम नास्ति, या जलाद बिना जीवनम नास्ति, यानी बिना योगी तृतीय द्वितीय और पंचमी का प्रयोग किया जाता है। अब मित्रों यहाँ जैसे सर्वे बालका धावन जो है धावती लिखा है, तो हमारा बालका बहुवचन है, तो यहाँ बहुवचन की क्रिया लगना चाहिए, यहाँ होना चाहिए था धावंती, तो क्योंकि बहुवचन का हमारा करता है तो बहुवचन की क्रिया होनी चाहिए, तो सर्वे बालका धावंती। अब यहाँ जो है शिक्षिका सुधा खंडम लिखती, तो शिक्षक जो है सुधा खंड यानी चौक से लिखता है, तो यहाँ हम जिसका सहारा लेते हैं कार्य करने में उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ जो हो जाएगा शिक्षिका सुधा खंडेन, सुधा खंडेन लिखती, ये हमारा सही हो गया, शिक्षिका सुधा खंडेन लिखती। अब यहाँ जो है नाव तड़ागम अस्ति, नाव जो है तड़ाग माने सरोवर में है या तालाब में है, तो यहाँ में चिन्ह होना चाहिए, जहां पर है स्थित है तो यहाँ हो जाना चाहिए था तड़ागे, तो हमारा सही हो जाता। तो ना जैसे नावा तड़ागे
अस्ति। इसी प्रकार से सिंह वनम अस्ति, तो ये अगर वनम है तो उससे कहां पर है, सिंह वन में है, तो यहाँ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे हम, तो सिंह वने अस्ति, ये हमारे सही हो गए। तो मित्रों इनमें से जो 4 क्वेश्चन अधिकतर जो है प्रश्न नंबर 16 में 5 नंबर का आता है, ये 16वां प्रश्न है। अगर आप इसको अच्छी तरह से देख लेंगे तो तुम्हारा जो है 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। इसी के बाद अब मैं जो है समाप्त करता हूं और पुनः नए वीडियो लेकर के प्रारंभ होऊंगा। नमस्कार।